हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखो, आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है स्टैटिक जीके के लिए। सुनो ध्यान से सारे भाई, कोई बुरा मत मानना अगर कोई ट्रिक्स अपनाते हैं जिससे आपको थोड़ी भी तकलीफ हो। सिर्फ हम टीचर नहीं है भैया, हम सिर्फ आपको ऐसे बता देंगे दोस्त के नाते जैसे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके, जो कि आज पढ़ेंगे हम क्लासिकल डांस के बारे में, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है ये। सारी इंट्रोडक्शन काफ़ी है मेरे भाई। जो भाई को अच्छा लगेगा लास्ट तक बने रहना। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, सब्सक्राइब जरूर ठोक देना भाई। चलो क्लासिकल डांस की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस कितने हैं भैया? 8 है। अब 8 जो क्लासिकल डांस है उसका डालने का काम किसका है भाई? संगीत नाट्य एकेडमी का, ठीक है। संगीत नाटक एकेडमी का, ठीक है। अगर वही बात की जाए कि ठीक है भैया, आपने बोला कि 8 संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा है, लेकिन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 है। कितने हैं? 9 हैं, 9 हैं, ठीक है। इतना भी हमें समझ में आ गया। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्लासिकल डांस का ओरिजिन कहाँ हुआ, जो कि आप पीडीएफ में दिख रहे होगी कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, ओरिजिन इसका हुआ है नाट्य शास्त्र से, ठीक है ना। अभी टेंशन ना लो, ट्रिक्स भी ठोकेंगे, टेंशन ना लो। ओरिजिन क्या है? नाट्य शास्त्र से हुआ है। जो लिखा किसने है भाई? लिखा किसने है? किसने लिखा? हमने लिखा क्या? नहीं भैया, हम नहीं लिखे, भरत मुनि ने लिखा है, ठीक है ना। भरत मुनि ने लिखा है। और जो नाट्य शास्त्र है उसको 5वां वेदा बोला गया है। कौन सा वेदा? 5वां वेदा, नोन एज 5वां वेदा, 5वां वेदा कहा जाता है। ये तो सिंपल सा है, किसी को भी याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। अब देखो एग्जाम में पूछता है आपका क्लासिकल डांस में, जब आपका डांस मूवमेंट और एक्सप्रेशन आते हैं ना, डांस करते ना, तनक तनक तक तनक तनक करके एकदम डांस करते हो ना, उसी को बोलते हैं डांस मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन। कैसे रिप्रेजेंट किया था? तो अभिनय दर्पण में इसको रिप्रेजेंट किया था। क्या? अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण लगाओ ना तभी तो डांस करेंगे। अभिनय दर्पण लगाओ ना तभी तो डांस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अभिनव दर्पण आपका यूज किया था किससे? डांस मूवमेंट और एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। समझ गए ना? अभिनय दर्पण लगाओ ना, डांस करेंगे, ठीक है ना। तभी तो डांस के मूव कर पाओगे। दर्पण में देखोगे ना गलत है या सही। आगे बात करते, अब मेन मुद्दा जो है टॉपिक भरतनाट्यम। देखो, ये सब हमने पढ़ लिया कि भरतनाट्यम 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ लिया हमने ये पढ़ लिया कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? नाथ साथ से हुआ है, ठीक है ना। जिसको किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। ये सारे हो गए, पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन जो बच्चे मेहनती है वो खुद से लिख भी सकते हैं, क्योंकि उससे आप ही को ही याद होगा। अब बात करते हैं भरतनाट्यम भैया। अब देखो, भरतनाट्यम का खतरनाक सा लॉजिक है भाई, सीधा सीधा समझो। भरतनाट्यम है, सबसे पहले याद कर लो, ओल्डेस्ट डांस है। ओल्ड इज गोल्ड। भरतनाट्यम क्या है? ओल्डेस्ट डांस है। भरत, हमारा देश का नाम भारत है, तो भरत लिख लो, सबसे पुराना अपना भारत है भरत, ओल्डेस्ट डांस। और भरतनाट्यम डांस जो है वो टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ? भरत मुनि डांस करते थे ना टेम्पल में, तो टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि एसएससी सीपीयू 2021 की 22 से पूछा गया है कि 1910 में भरतनाट्यम को ब्रिटिश के द्वारा बैन कर दिया गया था, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेपर लेवल टफ बनेगा। ये सीपीयू में पूछा गया है, 1910 में आपके ब्रिटिश के द्वारा बैन कर दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, ऊपर पढ़ते जाना, जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाना। उसका बात करता है ये परफॉर्म कैसे किया जाता है? सोलो। सोलो मतलब अकेला, एंड ऑल्सो नोन एज एक हार्रे, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एक हार्रे, एक हार्रे, एक हार्रे, समझ गए। अब ये भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का। इसका ओल्डेस्ट नेम क्या है, मतलब पुराना नाम क्या है? आपने तो बहुत जगह पढ़ा होगा सिर्फ शादी, लेकिन बहुत सारे नाम हैं। शादी, तेभरट्यम, पथरियाट, ठीक है ना। ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है, ठीक है। समझ गए? समझ गए? अभी ट्रिक्स बचे हैं मेरे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपके एसएसजीडी में ना जाने कितनी बार पूछा गया है, ई कृष्ण अय्यर किससे रिलेटेड है? ए कृष्णा किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुणडले, एग्जाम में सीधा साधा एसएससी के ना जाने कितने बार आपके एसएसजीडी में भी आया होगा, चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम में, कि रुक्मणी देवी अरुणडले किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से रिलेटेड है। और अगर पूछे फर्स्ट वोमेन टू बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, राज्यसभा में सबसे पहले वोमेन जिसको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है ना, कौन है भाई?
रुक्मणी देवी अरुणडले, रुक्मणी देवी अरुणडले, इनको पद्म भूषण, ठीक है ना, कब मिला? 1956 में मिला है, ठीक है ना, कब मिला? 1956 में मिला है मेरे भाई, ठीक है ना। अब एगो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये किस फॉर्म का डांस है, जैसे होता है ना शिव जी का डांस है तो भाई शिवाते फॉर्म ऑफ डांस है और वैष्णवते दोनों फॉर्म डांस है, ठीक है, दोनों प्रकार के डांस है, ये शिव जी का भी है विष्णु जी का भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना कि दोनों किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से रिलेटेड है। अब देखो डिस्क्रिप्शन, इसको संक्षेप किस चीज़ में किया गया है? शिलापट्टिकरम, क्या? शिलापट्टिकरम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? मणि मेघलाई, ठीक है ना, किसके द्वारा? मणि मेघलाई, प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, मणि मेघलाई। डिस्क्रिप्शन किसने दिया है? मणि मेघलाई। समझ गए? समझ गए? दो चीज़ याद रखनी है इसमें, क्या याद रखना है हमें? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसको ब्रिटिश कब बैन कर दिया गया था? 1910 में बैन कर दिया गया था। थर्ड हमको याद करेंगे ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडले दोनों किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से रिलेटेड है। 1910 में इसको ब्रिटिश ने खट 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 बंद कर दिया था। उसके बाद याद करेंगे अपन क्या कि अपन याद करेंगे फर्स्ट वुमेन हु बिकम नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, कौन? रुक्मणी देवी अरुणडले। ये इसको फेवरेटम और साध्वी बोला जाता है, ओल्डेस्ट इसका नाम है, इतना ही याद करना है। समझ गए ना मेरे भाई? अब देखो आगे, अभी ट्रिक्स आएगी मेरे भाई, ये सब नॉर्मल थी इसलिए आपको एक बार रीड करवा दिया। अब देखो देखो एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम, ट्रिक्स देख रहे हैं ना, एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट कौन कौन से भरतनाट्यम से रिलेटेड कौन कौन है? देखो अब देखो 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 ध्यान से देखो ट्रिक्स। भरत की अलार्म बजी, भरत की जैसे ही अलार्म बजी उसने उठते ही अपने माता रुक्मणी देवी के पदम छुए, ठीक है ना। मैंने भी किसी टीचर से पढ़ा है, आपको भी मैं सिखा रहा हूँ ध्यान से। भरत की जैसे ही अलार्म बजती है उसने उठते ही अपने माता रुक्मणी देवी के क्या के पदम छुए और उनकी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और उनके सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। अब देखो आपको लग रहा है क्या पढ़ा दिया, लेकिन अब देखो भरत से हो जाएगा भरतनाट्यम। अलार्म अल्ली आपके एसएससी के एग्जाम में इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का देखना पूछे गए हैं। अलार्म वल्ली किससे भाई? भरतनाट्यम से। उसके साथ साथ वो उड़ीसा से भी बिलोंग करती है, तो भरत से क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। अलार्म बजी, अलार्म से अलार्म वैली जो कि आपके भरतनाट्यम उड़ीसा से रिलेटेड है। उठते उसने माता रुक्मणी, तो रुक्मणी देवी अरुणडले पीछे पढ़ाया हूँ आपको, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। समझ गए ना? ये क्या है? और फर्स्ट वुमेन हु बिकम नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, तो कौन है? रुक्मणी देवी। तो भरत की अलार्म बजी और उठते ही माता रुक्मणी देवी के क्या छुए? पदम छुए, मतलब पैर छुए। पैर पैर लगते हैं ना मम्मी को, उसी तरह पैर छुए और अपनी सुंदर दोस्त, तो सुंदर दोस्त से क्या हो जाएगा? सुंदर दोस्त मीनाक्षी। देखो सुंदर दोस्त मीनाक्षी से क्या हो जाएगा? मीनाक्षी सुंदरम पिलाई, ठीक है ना। तो सुंदर दोस्त मीनाक्षी से क्या करो? मीनाक्षी सुंदरम पिलाई। सुंदर दोस्त मीनाक्षी से क्या करोगे? मीनाक्षी सुंदरम पिलाई, ठीक है ना। अब देखो पदम छुए, ठीक है ना, पदम छुए, तो देखो पदम क्या क्या हो जाएगा? पद्मा सुब्रमण्यम। देखो पद्मा सुब्रमण्यम किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। जैसे ही भरत की अलार्म बजती है उसने उठते ही अपने माता देवी की, माता रुक्मणी देवी के पदम छुए। पदम मतलब पद्मा सुब्रमण्यम के मतलब पदम छुए, ठीक है ना। पदम मतलब पैर छुए, जिसने क्रिएट किया है भरत नृत्यम को क्रिएट किया, ठीक है ना। पदम छूते उसने क्या? सुंदर दोस्त मीनाक्षी, मतलब कि मीनाक्षी सुंदरम पिलाई, ठीक है ना। समझ गए? सारे भाइयों, देखो ऊपर देखो, सारे भाइयों, सारे भाइयों का मतलब क्या है? मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई। देखो इसमें दो आता है, साराभाई जहाँ भी देखे भरतनाट्यम ठोक देना, ठीक ना। तो मृणाली साराभाई आपके रिलेटेड किससे किससे है? भरतनाट्यम और कथकली से। वही आपकी बात करें तो मल्लिका साराभाई, तो वो रिलेटेड किससे है? आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, ठीक है ना। तो मल्लिका, मल्लिका पता है ना, मल्लिका सरावत जानते हो ना भाई। तो मल्लिका जी है वो किससे किससे रिलेटेड है भाई? कुचिपुड़ी, कच्चा पूरी खाती है तब एक्टिंग करती है, समझ गए। और आपका क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम से मैंने ट्रिक्स ही बना लिया, सारे भाई मतलब सारा भाई, चाहे वो मल्लिका साराभाई हो चाहे वो मृणाली साराभाई हो। तो मल्लिका सरावत कच्ची पूड़ी खाती, कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड है और साथ के साथ भरतनाट्यम से रिलेटेड है। सिंपल है भाई,
उसके बाद बाल कृष्ण लीला, तो देखो बाल से हो जाएगा बाला सरस्वती, ठीक है ना। बाला 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 शैतान का साला गाना सुने हो ना, तो बाला सरस्वती, ठीक है ना। बाल बाल कृष्ण लीला, देखो कृष्ण यामिनी कृष्ण मूर्ति, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यामिनी कृष्ण मूर्ति, बाल कृष्ण मूर्ति, ठीक है ना। तो ऊपर क्या है, भरत की जैसे ही अलार्म बजे उठते माता रुक्मणी के पदम छूते हैं सुंदर दोष मीनाक्षी और सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला, ठीक है ना। बाल कृष्ण लीला, बाला से बाला सरस्वती, उसके बाद क्या हो जाएगा, कृष्णा से यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है ना। क्या, यामिनी कृष्ण मूर्ति। एक और चीज़ आपको याद रखना है, यामिनी कृष्ण मूर्ति आपकी कुचिपुड़ी साथ के साथ भरतनाट्यम दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद लीला, मतलब बाल कृष्ण लीला, मैंने क्या बताया, बाल से बाला सरस्वती और लीला से क्या हो जाएगा, अभी लीला नहीं बताया, बाल कृष्ण, तो बाल से क्या हो जाएगा बाला सरस्वती, और क्या कृष्ण से हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति, रिलेटेड भरतनाट्यम से, ठीक है ना। उसके बाद क्या की, लीला दहन, ठीक है। अब लीला लीला देखने चला गया, ठीक है ना, लीला देखने चला गया, लीला होता है ना, तो लीला सैमसन, देखो संजू सैमसन ने लीला देखा, ठीक है ना, संजू सैमसन ने लीला देखा, ठीक है ना। कैसे भी याद कर लो, ठीक है, लीला की बात करते हैं, लीला सैमसन, ठीक है ना, संजू सैमसन, लीला सैमसन किससे, भरतनाट्यम से। उसके बाद धन लाकर सो गए, तो धन लाकर देखो ऊपर, देखो भरत के अलार्म बजे उठते ही माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और सुंदर दोष मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने गया और धन लाकर सो गया। तो धन लाकर, तो देखो जिसमें धनंजय है ना, शांता धनंजय, VP धनंजय, कुछो धनंजय, समझ गए, शांता धनंजय, VP धनंजय, कोई भी धनंजय होगा, सीधा ठोक देना क्या कि भैया भरतनाट्यम से इंपॉर्टेंट है। और सो गया मतलब सोनल मान सिंह SSGD में 10 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं PYQ में, ठीक है ना। तो सो गए मतलब सोनल मान सिंह, आपके CPO CGL सब में सोनल मान सिंह। एक और चीज़ याद रखना आपकी, सोनल मान सिंह सो गए, सोनल मान सिंह सो गया, तो उसको याद कैसे करोगे, आपके उसको किससे किससे रिलेटेड है, आपके भरतनाट्यम और साथ के साथ ओडिसी से। अभी जस्ट मैं आपसे पूछूंगा, अरे मेरे भाई ओडिसी से और एक कौन है जो रिलेटेड है, एक तो सोनल मान सिंह है, और कौन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अलार्म अल्ली, अलार्म वल्ली, ठीक है ना, अलार्म वल्ली। अब बात करते हैं सोनल मान सिंह की, तो सोनल मान सिंह जो है वो यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण है, ठीक है ना। क्या है, पद्म विभूषण का यंगेस्ट रेसिपिएंट है, ठीक है ना। ये याद रखना, एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन इससे आया गया है, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इतना ध्यान रखना है। और कुछ और इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो एक इतना देख लो, फिर कल दूसरे डांस करवाऊंगा, ठीक है ना। इतना देख लो, उसके बाद कल दूसरे डांस करवाऊंगा, ठीक है ना। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आपके लिए क्या है कि अगर भाई आपका कुछ ना दिखे ना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस में ट्रिक मारे, ठीक है ना, डांस उस के बारे में भरतनाट्यम का, तो सीधा ठोक देना भरतनाट्यम में, ठीक है ना। मतलब कि कोई नाम आपको पता ना चले कि भाई किस में ये डाला गया है, तो सीधा भरतनाट्यम ठोक देना भाई, और कुछ मत करना, ठीक है। अब देखो 3 ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एक उर्मिला सत्यनारायण आपके SSGD में पूछे गए, तो याद रखना। राम वैद्यनाथन इम्पॉर्टेंट है, राम वैद्यनाथन इसका ट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको याद करना, राम वैद्यनाथन किससे रिलेटेड है, आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है। मीनाक्षी चित्ररंजन, चित्र बनाती है मीनाक्षी अच्छी तरीके से भरतनाट्यम का, चित्र बनाती है मीनाक्षी अच्छे तरीके से भरतनाट्यम का, ठीक है ना। रामा वैद्यनाथन, रामा जी वैद्य के पास गए, क्यों गए भाई, भरत बीमार हो गया था, ठीक है। रामा जी वैद्य के पास क्यों गए, क्योंकि भरत बीमार हो गया, तो क्या हो जाएगा रामा वैद्यनाथन, याद हो गया। मीनाक्षी चित्ररंजन, क्या, मीनाक्षी चित्ररंजन, ठीक है ना। मीनाक्षी सुंदर चित्र बनाती है भरतनाट्यम डांस करने के लिए, ठीक है ना, कुछ भी बना लो भाई। नर्तकी नटराज कथकली देखे हो ना, नर्तकी नटराज किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम से। उर्मिला सत्यनारायण, ये इंपॉर्टेंट है आपका, उर्मिला उम्र में करती है लीला, उर्मिला सत्यनारायण, ठीक है ना, सत्यनारायण जब भी दिखे सत्यनारायण, उर्मिला सत्यनारायण, तो कहाँ से, भरतनाट्यम का, ठीक है। ये सारे भरतनाट्यम के हैं। उसके बाद आता है आपका तंजौर का, तो ये जो फैमिली जो परफॉर्म करती है उसी को बोलते हैं तंजौर, जो कि तमिलनाडु की फैमिली परफॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं नाटुवरंस, ठीक है, नाटुवर्स बोलते हैं। और इसको स्टाइल को कहते हैं, देखो पांडुनुल्लर, ठीक है ना, और वेजी वुल्लोर स्टाइल, ठीक है ना। इसके स्टाइल को जो बोलते हैं वो
पांडुनुल्लोर और वेजुवुलोर स्टाइल बोलते हैं, ठीक है ना। वेजुवुलोर कहीं कहीं एग्जाम में जब टफ आते हैं ना पेपर, तो आपको पूछा था अरे भाई साहब पांडु ए पांडन, पांडुनुल्लोर, पांडुनुल्लोर सीधा याद है ना, भरतनाट्यम, पांडु भरतनाट्यम, पांडु भरतनाट्यम, ठीक है। वाजुल्लोर, ठीक है ना, ये सब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना मेरे भाई, ठीक है ना। वाजुवुर, ठीक है ना स्टाइल, तो ये भी किससे है, भरतनाट्यम से, ठीक है ना, भरतनाट्यम से। अब लास्ट देखो इस टॉपिक का लास्ट जो है वो देखो, एग्जाम में पूछा गया था कि अल्लाड़ीपू, जो भरतनाट्यम का डांस स्टार्टिंग कहाँ से किया था अल्लाड़ीपू, किससे, अल्लाड़ीपू, ठीक है ना। और याद रखना एंडिंग किससे किया जाता है, तो तिल्लाना, थिरक थरक थरक करते हो ना, तो तिल्लाना, एंडिंग स्टार्टिंग अल्लाड़ीपू, एंडिंग तिल्लाना। बाकी सब नाम एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना मेरे भाई। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताना, सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अब वीडियो फिर कल इसके एक दूसरे टॉपिक मतलब कहानी करता था इसी के 8वां दूसरा डांस लाऊंगा, ठीक है ना। कथकली लाऊंगा या ओडिसी डांस लाऊंगा, ज़बरदस्त तरीके से सारे रेसिपिएंट से लेकर सब ठोक देंगे सीधा। और जैसे याद करवा रहा हूँ प्लीज़ भाई नोट्स बना लेना, और किसी को नोट्स भी चाहिए ना टेलीग्राम पे जो इस नोट्स का PDF दे दूँगा, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।